कंपनी में देखिए आपकी जो लेबर है जो एक्चुअल में प्रोडक्ट को बनाती है, अगर वो सही से काम नहीं करेगी तो जितना मर्जी आप उनको अच्छा रॉ मटेरियल दे दें, प्रोडक्ट आपका सही से नहीं बन पाएगा और बहुत महंगा बनेगा, जिससे कंपनी एक्चुअल में लॉस सफ़र करेगी। तो इसलिए लेबर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और हम बात करें हैं लेबर की, तो दैट मीन्स इसमें जितने भी डेस्क जॉब वाले एम्प्लॉयज़ हैं वो कवर नहीं होते। और लेबर में हम बात करें हैं डायरेक्ट लेबर की, जिसमें वही एम्प्लॉय कवर होंगे जो एक्चुअल में प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं। जो सामान को सिर्फ लाने ले जाने का काम करते हैं वो इन्वॉल्व नहीं होंगे। मैं हूं विकास मैनी, आप देख रहे हैं ONS स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है, जिसमें हम समझेंगे डायरेक्ट लेबर को, इसके वेरिएंस को समझेंगे और फिर हम देखेंगे इसमें रेट में, एफिशिएंसी में कैसे वेरिएंस को एनालाइज करते हैं, और फिर हम एफिशिएंसी के भी ब्रेकअप को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखिए, जैसे आप देखकर अपनी लेबर को एनालाइज नहीं कर सकते कि वो काम अच्छा कर रहे हैं, प्रोडक्ट सही से बना रहे हैं या नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे चैलेंजेस और प्रॉब्लम आते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एक फैक्ट्री में 50 मशीनें हैं, 200 लेबर है और 100 अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो देखकर ये एनालाइज करना कि लेबर सही से काम कर रही है या नहीं, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए कुछ डिसाइडिंग फैक्टर है जिसके बेस पर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि लेबर आपकी सही से काम कर रही है या नहीं। पहला फैक्टर है रेट ऑफ पेमेंट, जिस रेट से आप उन्हें पेमेंट कर रहे हैं। दूसरा फैक्टर है वर्किंग आवर्स, कितने घंटे वो काम कर रहे हैं, और फिर हर घंटे में वो कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं, परफॉर्मेंस इन ईच आवर। अब इसको हम समझते हैं कॉस्ट वेरिएंस के थ्रू, क्योंकि डायरेक्ट लेबर की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉस्ट कितनी पड़ रही है हमें। अब इसमें दो फैक्टर है, एक तो घंटे कि कितने घंटे की पेमेंट करेंगे और किस रेट से पेमेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे आपको पता है कि एक प्रोडक्ट को बनाने में 1 घंटा लगता है। एक्चुअल में प्रोडक्शन हुई है 16,000 यूनिट्स की, तो दैट मीन्स 16,000 घंटे लगने चाहिए। और रेट ऑफ पेमेंट आपने डिसाइड किया है 10 रुपीज़ पर आवर, तो दैट मीन्स अगर हम देखें 16,000 घंटे और 1 घंटे का रेट है 10 रुपये, तो दैट मीन्स 1,60,000 आप पेमेंट करेंगे। बट देखते हैं एक्चुअल में क्या हुआ। एक्चुअल में 16,000 जो यूनिट्स बनी हैं उसमें घंटे लगे टोटल 20,000, और रेट ऑफ पेमेंट जो थी वो थी 9 रुपीज़। तो देखिए 20 × 9 टोटल आपकी जो कॉस्ट पड़ी वो पड़ी 1,80,000 की। तो यहाँ आपकी लगनी चाहिए थी एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड 1,60,000, एक्चुअल में लगी 1,80,000। तो हम देखें तो यहाँ 20,000 का लॉस हुआ है। बट ये लॉस किस वजह से हुआ है, क्योंकि कॉस्ट वेरिएंस से हमें पता चला कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। 20,000 का जो लॉस है वो किस वजह से हुआ है, क्या रेट की वजह से हुआ है या फिर एफिशिएंसी की वजह से। क्योंकि अगर हम देखें तो रेट में तो सेविंग हो रही है, 10 से 9, 10 रुपये देना था, हमने 9 रुपीज़ पेमेंट करी है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो इसको एनालाइज करने के लिए सबसे पहले हम कवर करेंगे रेट वेरिएंस। अब देखिए टोटल घंटे थे 16,000, पेमेंट जो आप कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड वो थी 10 रुपये, एक्चुअल में करी 9 रुपीज़। तो रेट वेरिएंस में क्या होगा, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल रेट, 10 - 9 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय 20,000। तो यहाँ आपका 20,000 का बेनिफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब ये ऐसा क्यों है ये फॉर्मूला, इसके लिए देखिए स्टैंडर्ड या एक्चुअल इन दोनों में से वो पहले आएगा जिसके आने से आपको प्रॉफिट होता है। अगर स्टैंडर्ड ज़्यादा है एक्चुअल से तो क्या आपका बेनिफिट होगा। अगर स्टैंडर्ड का रेट फॉर एग्जांपल, अगर स्टैंडर्ड रेट है 10 और एक्चुअल रेट है 9, तो दैट मीन्स हमने पेमेंट कम करी है, तो ये हमें फ़ायदा होगा। तो इसलिए स्टैंडर्ड आगे आएगा और माइनस होगा एक्चुअल रेट, और मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल ओवर्स क्यों किया, स्टैंडर्ड ओवर्स क्यों नहीं किया, क्योंकि जितने घंटे में एक्चुअल लेबर काम करेगी उतने घंटे की ही पेमेंट करेंगे। तो इसलिए एक्चुअल में काम किया है 20,000 घंटे, तो पेमेंट होगी 20,000 घंटों की। बट स्टैंडर्ड और एक्चुअल के डिफरेंस से अगर हम देखें तो 20,000 का यहाँ हमें फ़ायदा हुआ है। अब हम देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं एफिशिएंसी वेरिएंस। अब देखिए इसमें क्या हुआ, टोटल घंटे हैं 16,000 एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड, एक्चुअल में लगे 20,000। तो सबसे पहले देखिए घंटे ज़्यादा लगने एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है। अगर हम कह रहे हैं एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड 16,000 लगने चाहिए और एक्चुअल में हमने लगा दिए 20,000, तो ये हमारे लिए एक लॉस है। तो इसलिए स्टैंडर्ड ज़्यादा होना हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। तो इसलिए स्टैंडर्ड आगे आएगा और माइनस होगा एक्चुअल ओवर्स, और मल्टीप्लाई बाय करेंगे आप स्टैंडर्ड रेट को, क्योंकि यहाँ रेट वेरिएंस नहीं देख रहे, आप कंपेयर कर रहे हैं स्टैंडर्ड को। तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, और यहाँ हम देखेंगे 16,000 - 20,000
और स्टैंडर्ड रेट से अगर हम देखेंगे तो 40,000 का हमें लॉस हुआ है। तो अगर हम इसको कंप्लीट वे में देखें तो रेट वेरिएंस में हमें फ़ायदा हुआ था 20,000 का, एफिशिएंसी वेरिएंस में 40,000 का लॉस हुआ था और टोटल कॉस्ट वेरिएंस में हमें 20,000 का लॉस हुआ था। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो कॉस्ट वेरिएंस है वो रेट वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस का सम होता है, क्योंकि कॉस्ट वेरिएंस के ही दो पार्ट है। हमने देखा कॉस्ट में 20,000 का लॉस हुआ, रेट की वजह से हमें 20,000 का फ़ायदा हुआ, एफिशिएंसी की वजह से 40,000 का लॉस हुआ। अब अगर हम ये देखना चाहते हैं कि एफिशिएंसी में 40,000 का लॉस किस पर्टिकुलर सेक्शन में हुआ, तो वो भी हम देख सकते हैं। उसके लिए हमारे पास तीन ऑप्शन है, आइडल टाइम वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस और मिक्स वेरिएंस। अब ये होता क्या है, अब देखिए जैसे जो लेबर है, फॉर एग्जांपल एक स्टैंडर्ड टाइम माना गया कि लेबर को काम करना था 20,000 घंटे, बट ऐसा नहीं है कि 20,000 घंटे में वो लगातार 20,000 घंटे काम करते रहेगी। कुछ टाइम होता है, जैसे थोड़ा सा वो ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा आने जाने में टाइम लगता है, थोड़ा रेस्ट टाइम होता है, तो वो सारा इंक्लूड होता है आइडल टाइम वेरिएंस में। यील्ड वेरिएंस क्या होता है कि कितना बढ़िया, कितना एफिशिएंट तरीके से आपकी लेबर ने काम किया। मिक्स वेरिएंस क्या होता है, फॉर एग्जांपल लेबर ए लेबर बी दोनों से ही आपने 50-50% काम कराना था, बट आपने एक्चुअल में क्या किया, लेबर ए से 80% काम कराया, लेबर बी से 20% काम कराया। तो इससे क्या हुआ, मिक्स चेंज हो गया, तो अल्टीमेटली आपकी इसमें एफिशिएंसी भी चेंज हो गई, क्योंकि हो सकता है लेबर ए की एफिशिएंसी अलग हो, लेबर बी की एफिशिएंसी अलग हो। अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं हम इसके ब्रेकअप के साथ। सबसे पहले एक बार ओवरव्यू करते हैं एफिशिएंसी वेरिएंस का। अब इसमें देखिए तीन तरह की हमारे पास लेबर है, ए बी सी, स्टैंडर्ड रेट है, और एक प्रोडक्ट को बनाने में कितने घंटे लगेंगे वो यहाँ मेंशन है। एक्चुअल में कितने प्रोडक्ट्स बने, 10,000, तो इसको हम सिंपली घंटों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10, 20 और 10,000 हमारे पास ओवर्स निकल आए। अब इसमें अगर हम देखें तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड ओवर्स हैं 10,000, 20 और 10। एक्चुअल ओवर्स कितने हैं, एक्चुअल में है 12, 8 और 9। दैट मीन्स घंटा लगना चाहिए था 10,000, एक्चुअल में लगे 12,000 टाइप ए के केस में, और एक्चुअल ओवर्स वर्कड। इसका मतलब क्या है, अब देखिए एक्चुअल ओवर्स थे 12,000, बट ऐसा नहीं होता कि 12,000 है तो एग्जैक्ट 12,000 नॉन स्टॉप आपकी लेबर काम करेगी। थोड़ा जनरल रेस्ट टाइम होता है, तो वो रेस्ट टाइम अगर हम एक्सक्लूड करें तो एक्चुअली काम किया लेबर ने 11,000 टाइप ए के केस में, 17,500 टाइप बी के केस में, और 8,800 टाइप सी के केस में। और यहाँ हमारे पास स्टैंडर्ड रेट अवेलेबल है 10, 12 और 15। और देखिए यहाँ हम एफिशिएंसी वेरिएंस निकालेंगे। एफिशिएंसी वेरिएंस जैसा हमने डिस्कस किया था, स्टैंडर्ड और एक्चुअल ओवर्स का डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। तो एफिशिएंसी वेरिएंस हमारा आ गया 19,000 पॉजिटिव, दैट मीन्स 19,000 का हमें फ़ायदा है यहाँ पर। अब इसको तीन पार्ट में ब्रेक करेंगे, आइडल टाइम, यील्ड वेरिएंस और मिक्स वेरिएंस। इसको हम इस डायग्राम से समझते हैं। अब देखिए आइडल टाइम में क्या होगा, तीन लेबर है हमारे पास, एक्चुअल घंटे, एक्चुअल वर्क ओवर्स। अब ये जो डिफरेंस है, एक्चुअल इतने घंटे अवेलेबल थे लेबर के पास बट इतना आइडल टाइम हो गया, और रेट आपका इतना है, तो ये जो आइडल टाइम है ये एक तरह की आपकी कॉस्ट हो गई कि ठीक है 12,000 की जगह लेबर ने 11,000 घंटे काम किया, तो वो 1,000 घंटे का आपका लॉस हो गया। तो यहाँ आप क्या करेंगे, बी माइनस ए, दैट मीन्स जितने घंटे काम किया और जितने अवेलेबल थे मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। तो आइडल टाइम में अगर हम देखें तो 19,000 का हमें लॉस हुआ है। और वहीं अगर हम देखें मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, अब देखिए जो मेरे पास स्टैंडर्ड ओवर्स हैं वो है 10, 20 और 10। टोटल जो मेरे पास स्टैंडर्ड घंटे थे वो थे 40,000। एक्चुअल में कितने घंटे काम हुआ है, 37,300। तो सबसे पहले आप इस 40,000 को कन्वर्ट करेंगे इसी फॉर्मेट में, तो ये आप करेंगे 10,000 डिवाइडेड बाय 40,000 मल्टीप्लाई बाय 37,300। तो इससे आपकी एक रिवाइज स्टैंडर्ड ओवर्स निकल आया कि टोटल ओवर्स आपने सेम कर दिए, सिर्फ मिक्स चेंज हो गया। तो यहाँ से आपका मिक्स वेरिएंस निकलेगा। मिक्स वेरिएंस के लिए क्या आप करेंगे, जो इतने रिवाइज घंटे हुए, क्योंकि टोटल में तो अब घंटे आपने सेम कर दिए, तो 9325 माइनस 11,000 और फिर मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड रेट से। तो आपका मिक्स वेरिएंस में आपका एक पॉजिटिव फिगर है, फ़ायदा है 4,925 का। अब यील्ड वेरिएंस में क्या करेंगे, एक्चुअल में स्टैंडर्ड ओवर्स थे 40,000, आपको बोला गया था कि आप 40,000 घंटे ले सकते हैं, बट एक्चुअल में आपने लिए 37,300। तो दैट मीन्स यहाँ आपकी लेबर ने अच्छा काम किया है, लेबर ने 2,700 घंटे बचाए हैं। तो इसमें क्या होगा, स्टैंडर्ड ओवर जितने घंटे अवेलेबल थे, एक्चुअल में जितने रिवाइज के हिसाब से भी अगर हम मिक्स भी सेम कर दें तो भी कितने बनते हैं, 10,000 माइनस 9325 और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। तो यहाँ आपका यील्ड की वजह से 33,000
₹75 का आपका फ़ायदा हुआ। तो टोटल अगर हम इसको देखें तो 38,000 होगा और आइडल टाइम में हमारा लॉस है 19,000 का। तो ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं तो एफिशिएंसी हमारी निकल आई 19,000 और एफिशिएंसी वेरिएंस में हमने यही देखा था। तो यहाँ हमने एफिशिएंसी वेरिएंस को 3 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं इन डेप्थ एनालाइज करने के लिए: आइडल टाइम, मिक्स वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस। आई होप लेबर वेरिएंस से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है अब आपको क्लियर है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और ONS स्टडी सर्कल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।